ये बात है एक 21 साल की लड़की की, जैसे बैंक का भरोसा नहीं, म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता, फिर इंस्टाग्राम पे 10 फॉलोअर्स का बिहेवियर है पूरा कुछ। एक रात एक रील आती है, ये स्टॉक्स खरीदो 10x हो जाए। 30 सेकंड का वीडियो देखता है वो लड़का, अगले 30 सेकंड में पूरी सेविंग्स 75,000 रुपए स्टॉक्स में डाल देता है बिना कुछ सोचे समझे। India's market regulator, SEBI, is officially pulling the plug on the wild west of social media investing. SEBI decided to regulate financial influencers or finfluencers. Become a crorepati in no time. 3 हफ्ते बाद स्टॉक क्रैश, इन्फ्लुएंसर अपनी ट्वीट कर देता है, लेकिन उस 21 साल के लड़के की सेविंग्स पानी में गिर जाती है। अब सुनो एक शॉकिंग बात। सेफ इंस्टीट्यूट रिसेंट स्टडी के मुताबिक इंडिया में केवल 2% फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से भी रजिस्टर्ड है, लेकिन 33% डायरेक्ट स्टॉक्स बाइंग सेलिंग टिप देते हैं। ये है फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का चमत्कार। फाइनेंशियल फ्रीडम पैसिव इनकम के नाम पे एक बड़ा ट्रैप। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में समझेंगे ये कैसे काम करता है, ये दुनिया में क्यों बढ़ रहा है और इससे कैसे बच सकते हैं। वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडिया फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स द मॉडर्न ट्रैप। अब बात करते हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। एआईसीआई और सेबी गाइडलाइन के मुताबिक वैसे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर जो फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालते हैं वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स या फिन इन्फ्लुएंसर्स। ये मेनली दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, पर्सनल फाइनेंस, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों पे। ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज वालों से लेकर शुरुआती के मिलेनियल्स को टारगेट बनाते हैं, जिन्हें क्विक रिजल्ट्स पसंद है। अच्छी बात यह है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स सच में एजुकेट करते हैं, रिस्क बताते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक जैसे एसआईपी, बजटिंग, टैक्स को सिंपल वे में समझाते हैं। लेकिन 9 से जब एजुकेशन धीरे धीरे एडवाइस बन जाती है, इंडिया में पैसे के बदले प्रोफेशनली एडवाइस देने वाले सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर होना पड़ता है। तो में 2024 को सेबी ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इस फ्रेमवर्क के अंदर दो बॉडीज आती हैं, पहला इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी एंड दूसरा रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। इस फ्रेमवर्क का बेसिकली काम यह था कि ये ऑनलाइन डिस्प्यूट्स को हैंडल करे और साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करे। रजिस्टर्ड लोग क्वालिफाइड होते हैं, सही एडवाइस देते हैं और गलत डिसीजन लेने पे अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स रजिस्टर्ड नहीं है। वो कहते हैं मैं से वेरीफाइड नहीं, फिर वही लोग कहते हैं ये स्टॉक खरीद लो, यही ऑप्शन स्ट्रैटेजी ज्वाइन करो। ट्रैप समझने के लिए जानो ये इतने पावरफुल क्यों हो गए। इसके लिए 3 रीजंस है। पहला सस्ते स्मार्टफोन, दूसरा सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स और तीसरा फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। पिछले 10 सालों में इंडिया दुनिया में सबसे सस्ता डेटाबेस बन चुका है। हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, वो यूट्यूब, इंस्टा जैसी डिस्ट्रैक्शन वाली ऐप्स को पसंद करता है। पैंडेमिक में जब करोड़ों यंग लोग घर बैठे थे तब मार्केट क्रैश देखा, फिर बाउंस बैक देखा, जॉब रिस्की लगे, लेकिन स्टॉक मार्केट शॉर्टकट लगा। तब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का बूम हुआ। जिंदगी के लिए ये पहली वजह से ज़्यादा भरोसा नहीं। सेमेंटैलिटी, सेम लैंग्वेज, हम ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग कहते हैं, हम सेल्स एंड पोजीशन। यंग व्यूअर को ये बहुत अट्रैक्ट करता है, जिनको अट्रैक्ट करता है वही ट्रैप पे से करता है। हर इन्फ्लुएंसर्स विलेन नहीं है, कुछ लोग सच में एजुकेट करते हैं, रिस्क बताते हैं, लेकिन खतरा तब है जब स्पेसिफिक टिप या छुपी इन्फॉर्मेशन बातें बताई जाए। सीफेड ट्रेड के मुताबिक 2% फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से भी रजिस्टर्ड है, 33% डायरेक्ट स्टॉक से लिंक्ड जाते हैं और 65% यूट्यूबर्स और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सरशिप एक्सक्लूसिव देने पड़ते हैं। मतलब बिना लाइसेंस वाले, बिना अकाउंटेबिलिटी के लाखों करोड़ों लोगों को लाइव से टिप देते हैं। लेकिन 9 एडवाइजिंग नहीं, ऐसे दूसरी लोग के प्रॉफिट स्प्लिट्स दिखाते हैं, ऑप्शन पेन स्टॉक्स बिजनेस को आसान बताते हैं, तब एजुकेशन सेल्स बनाते हैं और तुम उनके कस्टमर। अब बात करते हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का असली सोर्स ऑफ इनकम है। इनके 5 मेजर सोर्स ऑफ इनकम। पहला ब्रांडिंग,
दूसरा रिकॉग्निशन, तीसरा प्राइवेट ग्रुप्स और चौथा लिंक्स। ये इलीगल नहीं है अगर बताया जाए तो। एक सिंपल सवाल, ये स्टोर करने बेहतर है या उनके प्रॉफिट के लिए? अगर जवाब छुपा हो तो ट्रैप रेडी है। अब बात करते हैं कौन देख रहा है इस वाइल्ड वेस्ट को। जवाब है सिम, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेंच इन्फ्लुएंसर्स के बोर्ड पे सेबी ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जिसमें कहा गया कि रजिस्टर्ड लोग अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ कोई ऐप या कोई बातें शेयर न करें। 2024-25 में इसे और टाइट किया गया। IaaS और RaaS जैसे फ्रेमवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सब कंटेंट पर मत करो, सोशल मीडिया सीखने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सही तरीके से। अगली बार जब कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखो तब खुद से पूछो वो कौन बोल रहा है। SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से रिसर्च एनालिस्ट। और दूसरी बात, वो तुम्हें क्यों बोल रहा है, वो तुम्हें क्यों बता रहा है, इसमें उसका क्या फायदा है? कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है या कोई ब्रांडिंग कर रहा है, अपना कोई पेड कोर्स बेच रहा है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसी सपोर्ट कर रहे हो। रोहन की स्टोरी डिसअपॉइंटमेंट से खत्म नहीं होनी चाहिए। दरमियान सेबी रूल टाइप कर रहा है, क्वालिफाइड एजुकेटर भी बना रहा है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो। आखिरी बात, क्यूरियोसिटी से इन्वेस्ट करो, कॉशन से ट्रस्ट करो और हमेशा अपना रिसर्च करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।